हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिंपल कार्बोरेटर या एलिमेंट्री कार्बोरेटर। सबसे पहला फंक्शन डिस्कस करेंगे, देन वर्किंग प्रिंसिपल, देन एडवांटेजेस, लिमिटेशन एंड एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन ऑफ द कार्बोरेटर। फर्स्ट फंक्शन टू प्रोवाइड एयर एंड फ्यूल मिक्सचर फॉर ऑल ऑपरेटिंग कंडीशन लाइक स्टार्टिंग, आइडलिंग, लो लोड रनिंग, क्रशिंग रेंज एंड मैक्सिमम पावर रेंज। तो सभी रेंजेस के लिए एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर को प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, टू मेंटेन ए स्मॉल रिजर्व ऑफ पेट्रोल अंडर कॉन्स्टेंट हेड। कॉन्स्टेंट हेड के दौरान एक रिजर्व, एक स्टोरेज का काम करना पेट्रोल के लिए। जो फ्लोटिंग टैंक होता है तो वो एक स्टोरेज का रिजर्व की तरह काम करता है। नेक्स्ट, टू वेपोराइज द लिक्विड फ्यूल बाय मीन ऑफ इंजन सक्शन एंड टू परफॉर्म ए यूनिफॉर्म मिक्सचर विद द एयर। जो इंजन है, इंजन से सक करता है कुछ, तो जिसकी वजह से क्या होगा, कार्बोरेटर के अंदर लिक्विड को वेपोराइज करने के लिए यूज होगा। देन टू प्रोवाइड रीच मिक्सचर फॉर स्टार्टिंग ऑफ इंजन एंड ड्यूरिंग एक्सलरेशन, यानी कि स्टार्टिंग करने के दौरान इंजन की एंड एक्सलेशन के दौरान रीच मिक्सचर को प्रोवाइड करना। तो इसकी बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल सिंपल कार्बोरेटर का इस तरीके से काम करता है। इसमें कुछ मेन कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि फ्लोट चैम्बर, वेंचुरी, थ्रोटल वोल्व एंड नोजल। नोजल के साथ एक मीटरिंग ओरिफिस होता है जो कि मेज़र करता है कि कितना जाएगा, मीटर यानी कि उसको कैलकुलेट करना। देन जो फ्लोट और नीडल वोल्स जो होती है, मेंटेन करती है एक कांस्टेंट हाइट ऑफ पेट्रोल इन अ फ्लोट चैम्बर। फ्लोट चैम्बर के अंदर ये होता है फ्लोट चैम्बर, इसके अंदर एक कांस्टेंट हाइट पेट्रोल की मेंटेन करती है ये नीडल वोल। ठीक है, तो क्या होता है, नीडल वोल यूज़ की जाती है सप्लाई ऑफ द फ्यूल फ्रॉम द फ्यूल पंप, यानी कि सप्लाई करती है फ्यूल फ्रॉम द फ्यूल पंप। ये जो फ्यूल पंप है या फ्यूल टैंक है, तो यहाँ से सप्लाई करती है फ्लोट चैम्बर के अंदर। कैसे करती है, इफ द अमाउंट ऑफ फ्यूल इन अ फ्लोट चैम्बर फॉल बिलो द डिज़ाइन लेवल। जब भी फ्लोट चैम्बर के अंदर पेट्रोल की हाइट, फ्यूल की हाइट एक डिज़ाइंड यानी कि जो डिज़ाइन करी गई है उस लेवल से कम हो जाती है, तो क्या होता है, ये निडल वोल ओपन हो जाती है। व्हेन द डिज़ाइन लेवल ऑफ फ्यूल इज़ रीच्ड, यानी कि जो भी फ्यूल का डिज़ाइन लेवल है रीच्ड हो जाता है, यानी कि इतना फ्यूल भर गया है कि जितना चाहिए था उतनी हाइट तक फ्यूल फिल हो गया फ्लोट चैम्बर में। देन फ्लोट क्लोजेज द निडल वॉल्व। जो ये फ्लोट होता है निडल वॉल्व से अटैच, जो कि निडल वॉल्व को बंद कर देता है, जिसकी वजह से द स्टॉपिंग द एडिशनल फ्लो ऑफ फ्यूल फ्रॉम द सप्लाई सिस्टम। सप्लाई सिस्टम से एडिशनल जो फ्यूल का सप्लाई और होना था वो बंद हो जाता है। और जब भी रिक्वायरमेंट होती है, एक डिज़ाइन लेवल से बिलो लेवल आ जाता है, तब फ्लोट क्या करता है, निडल वॉल को ओपन कर देता है, जिसके द्वारा जो फ्यूल टैंक से फ्यूल फ्लोट चैम्बर में स्टोर होना शुरू हो जाता है। देन ये स्ट्रेनर इसलिए प्रोवाइड किया गया है, जो भी सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो फ्लोट चैम्बर में ना जाएं। देन फ्लोट चैम्बर वेंटेड होता है एटमॉस्फेयर में, यानी कि एक तरीके का रास्ता, एक तरीके का ओपनिंग होती है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि प्रोवाइड करना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द फ्लोट चैम्बर, यानी कि फ्लोट चैम्बर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करना होता है, जिसकी वजह से जो फ्लोट चैम्बर को ओपन किया जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर। देन नेक्स्ट क्या है, द सक्शन स्ट्रोक ऑफ द इंजन ड्रॉ एयर थ्रू द वेंचुरी, यानी कि जो सक्शन स्ट्रोक के दौरान क्या होगा, हो जाएगी, सक्शन वॉल ओपन होती है और जो एयर होती है वो अंदर जाती है इंजन के थ्रू। तो इंजन के अंदर जाने से पहले क्या होता है, वेंचुरी के थ्रू पास होती है। और वेंचुरी क्या होती है, वेंचुरी एक ट्यूब होती है। कैसी ट्यूब होती है, जैसे कि इंजन में जाने से पहले जो भी एक वेंचुरी, एक ट्यूब के ऊपर एक हमने क्या किया, ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जैसे कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ से ज़्यादा है और यहाँ से कम हो रहा है ना। तो इसको क्या किया, यहाँ से सबसे कम एरिया है, डिक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और यहाँ से क्या है, इंक्रीज हो रहा है।
तो ये इसको जब सबसे कम एरिया होता है उसको बोलते हैं थ्रोट, थ्रोट ऑफ वेंचुरी। जहाँ पे सबसे कम क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, डिक्रीज सबसे कम होता है ना एरिया, उसको थ्रोट बोलते हैं। और क्यों किया जाता है, क्योंकि जब भी एयर आएगा ना, यहाँ से जो भी एयर पास होगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, उसका प्रेशर को हमें क्या करना होता है, जब भी इंजन में जाएगा उसके प्रेशर को कम करना होता है एंड वेलोसिटी को बढ़ाना होता है। तो जब भी, इसलिए हम यहाँ पे डिक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है थ्रोट पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, वेलोसिटी जो भी एयर जहाँ से पास होगी ना, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रेशर कम होने की वजह से, वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। क्यों क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रेशर डिक्रीज करवा दिया यहाँ पे थ्रोट पे, और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक से कम प्रेशर है। और ये जो फ्लोट चैम्बर है जो, इसके अंदर हमने क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन किया है। यहाँ पे कम है प्रेशर, यहाँ पे यानी कि एटमॉस्फेरिक से कम है, और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, यहाँ पे कम है एटमॉस्फेरिक से। तो क्या होगा, इनके बीच में यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस। और जब भी फ्लो होता है, लिक्विड या फ्लो कुछ भी फ्लो होता है, तो वो कहाँ से कहाँ तक होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहाँ पे कम है ना, और यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ से लिक्विड या जो फ्लूइड है, जो फ्यूल है, वो सप्लाई होना शुरू हो जाएगा नोजल के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ से ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे नोजल लगी हुई है, ये क्या है, ये मेन नोजल है, ठीक है। और यहाँ से एक पाइप के थ्रू नोजल लगाई हुई है, जो कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से अपने आप, जैसे ही प्रेशर वो मेंटेन होगा, यहाँ से अपने आप फ्लूइड यहाँ पे पास करना शुरू हो जाएगा, फ्यूल। नेक्स्ट क्या है, ड्यू टू डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रोट ऑफ वेंचुरी, द प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीज इन एंड वेलोसिटी इंक्रीजेज ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस जनरेटेड बिटवीन द मेन नोजल एंड द थ्रोट चैम्बर। द फ्यूल फ्रॉम द फ्लोट चैम्बर इज सप्लाइड टू द मेन नोजल विच मिक्सेज विद द इनकमिंग एयर। इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरे प्रेशर डिफरेंस को क्या बोलते हैं, कार्बोरेटर डिप्रेशन। यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जब भी कम होता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और फ्यूल सप्लाई हो जाता है नोजल के द्वारा, उसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से इसको क्या बोलते हैं, कार्बोरेटर डिप्रेशन। प्रेशर अगर वहाँ पे कम हो रहा है थ्रोट पे, तो उसको कार्बोरेटर डिप्रेशन बोला जाता है। देन नेक्स्ट, the rate of flow fuel into air stream is control or metered by size of smallest section of fuel passes। यानी कि जो कितना फ्लो ऑफ फ्लूइड जो जाएगा और एयर प्लस फ्यूल जाएगा, उसको कंट्रोल किया जाता है या मीटर किया जाता, नापा जाता है उसको। एक कुछ सेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, जो फ्यूल जहाँ पे पास हो रहा है वो भाई कुछ एक सेक्शन प्रोवाइड किया गया है जो उसको कंट्रोल करता है और देखता है कि कितना जा रहा है फ्यूल। दिस इज प्रोवाइडेड बाय डिस्चार्ज जेट एंड साइज ऑफ दिस जेट इज सेलेक्टेड एम्पेरिकली टू गिव द रिक्वायर्ड इंजन परफॉर्मेंस। तो एक डिस्चार्ज जेट होता है, उसी के द्वारा किया जाता है, और उसका साइज इस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है कि जो भी इंजन की परफॉर्मेंस सही हो। द वेलोसिटी ऑफ एयर पास्ट द वेंचुरी वेपोराइज द फ्लूइड पार्शियली which is then evaporated by heat in the intake manifold and cylinder wall। जो भी वेलोसिटी है, जो भी एयर की जो वेंचुरी से जाएगी, वो कुछ यानी कि पार्शली फ्यूल को वेपोराइज कर देगी, क्योंकि वेपोराइज करवाना होता है फ्यूल को। देन उसके बाद जो इंटेक मैनिफोल्ड होता है और सिलेंडर की वॉल है, वहाँ पे फ्यूल हमारा स्ट्राइक नहीं होता है, तो वहाँ पे कुछ हीट चली जाती है। द प्रेशर एट द थ्रोट एट द फुली ओपन थ्रोटल कंडीशंस लाई बिटवीन 4 to 5 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये कितना होता है, जब हमने देखा ना कम प्रेशर होता है थ्रोट पे, जब भी फुल्ली ओपन, जो भी थ्रोटल वाला अगर पूरी ओपन है तो 4 to 5 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी बिलो द एटमॉस्फेरिक, यानी कि इतना कम होता है, यानी कि 4 to 5 सेंटीमीटर
ऑफ मरकरी कम होता है एटमॉस्फेयर से फुली ओपन थ्रोटल के दौरान। नेक्स्ट, the petrol engine is quantity governed, which means the amount of charge delivered to the cylinder is according to power produced by engine at a particular speed। यानी जो पेट्रोल इंजन है और जो क्वांटिटी जितना उसको चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग जो भी चार्ज जो भी डिलीवर्ड होता है एक पर्टिकुलर स्पीड के द्वारा। इस तरीके से जो भी क्या बोलता है ये कि जितना भी रिक्वायरमेंट होती है, कौन सी स्पीड है, एक्सेलरेट कर रहा है, स्टार्टिंग कर रहा है, किसी भी कंडीशन रनिंग स्पीड में कितना अमाउंट ऑफ फ्यूल जाएगा, इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। दिस इज अचीव्ड बाय मीन्स ऑफ थ्रोटल वाल्व और बटरफ्लाई टाइप विच इज सिचुएटेड आफ्टर द वेंचुरी। वेंचुरी के जस्ट आफ्टर एक थ्रोटल वाल्व जो कि बटरफ्लाई टाइप की होती है, जितना ये ओपन क्लोज होगी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस मेंटेन होगा। यहाँ पे जितना मतलब ये पूरी ओपन होगी तो प्रेशर बहुत कम होगा, देन अगर थोड़ी सी और ओपन होगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा थोड़ा सा और, तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस थोड़ा कम होगा। तो इस तरीके से जितना प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो उतना ही फ्यूल सप्लाई ज़्यादा होगी, तो उतना फ्यूल सप्लाई ज़्यादा होगी यानी कि एक्सीलरेटिंग या स्टार्टिंग रेंज की बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखना होगा कि क्या कंडीशन है थ्रोटल वॉल्व की। थ्रोटल वॉल्व प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। As the throttle is opened, more air flow through the venturi tube and more quantity of air plus fuel mixture is delivered to the cylinder and hence more power is developed। ठीक है, और इस तरह से कम होगी तो कम पावर डेवलप्ड होगी, कम प्रेशर डिफरेंस होगा, कम फ्यूल सप्लाई होगा। ठीक है, देन टू अवॉइड overflow fuel through the jet, the level of liquid in a float chamber is maintained at a level slightly below the टिप ऑफ द मेन नोजल। यानी कि ओवरफ्लो को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि थ्रोटल वॉल्व जो है कई बार क्या होगा एकदम से बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, इस तरीके से होती रहती है अपने यानी कि ओपन क्लोज इस तरीके से होती रहती है। बट अगर मान लो एकदम से मान लो क्लोज ना हो और जो फ्यूल है ओवरफ्लो ना हो जाए, ओवरफ्लो को रोकने के लिए एक क्या हो फ्लोट चैम्बर के यानी कि जो लेवल मेंटेन किया जाता है लिक्विड फ्यूल का इन द फ्लोट चैम्बर, जो कि एक फ्लोट चैम्बर के अंदर इतना होता है कि जो मेन नोजल है ना उसका जो टिप है उससे थोड़ा सा कम होता है। यानी कि दोबारा से देख लो, द लेवल ऑफ लिक्विड फ्यूल इन द फ्लोट चैम्बर इज मेंटेन्ड at a level slightly below the tip of the main nozzle। The difference of level of tip of the main nozzle and level of the float chamber is called nozzle lip। उसको nozzle lip बोलते हैं। देखो क्या बोलते हैं ये, यानी कि इसके बीच का जो फ्लोट चैम्बर का जो जितना लेवल है वहाँ से और जो टिप ऑफ द नोजल है यहाँ पे कुछ एक गैप मेंटेन किया जाता है। देखो यहाँ पे तो लिक्विड है, फ्लूइड है, यहाँ पे मतलब पेट्रोल है, बट यहाँ पे नहीं है, इस लेवल पे नहीं है। इस जो लेवल पे नहीं है उसी को ही नोजल लिप किया जाता है। और ये क्यों प्रोवाइड किया जाता है? ये ओवरफ्लो को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। देन लिमिटेशंस क्या है कुछ सिंपल कार्बोरेटर की। इट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड एयर फ्यूल रेशियो ओनली एट वन थ्रोटल पोजिशन। यानी कि रिक्वायर्ड जो भी एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर को प्रोवाइड करता है वन थ्रोटल पोजिशन एट अदर थ्रोटल पोजिशन है कि एक बार थ्रोटल जितनी ओपन है उसी के दौरान जो प्रोवाइड करता है। अगर मान लो थ्रोटल पोजीशन ओपन क्लोज या दूसरी कंडीशन चेंज कर ली है तो या फिर मिक्सचर उसी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड होगा, ज़्यादा होगा कम होगा तो उसके लिए दोबारा से उसको काम करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट इट सप्लाई रिच मिक्सचर वैन स्पीड ऑफ इंजन इज इंक्रीज्ड। या जैसे इंजन की स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है तो उस दौरान सप्लाई करता है रिच मिक्सचर। दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट अंडर सेक्शन the flow of fuel from the main nozzle increases faster than that of the air, hence rich mixture is obtained। क्या बोलता है ये कि जब भी इंजन की स्पीड बढ़ जाती है,
इंजन की स्पीड ज़्यादा होती है तो रिच मिक्सचर सप्लाई करता है। क्यों करता है? क्योंकि जब भी सख्त करता है तो फ्लो जो कि फ्यूल है नोज़ल से एकदम से फास्ट से जाना शुरू हो जाता है, फास्टर रेट से जाना हो जाता है। यानी कि एयर से यानी कि एयर के कंपेयर में यानी कि फ्यूल जो जाता है वो ज़्यादा जाता है, एयर कम होती फ्यूल ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से रिच मिक्सचर मिलता है। देन इफ़ द इंजन स्पीड इज़ लेस, यानी कि थ्रोटल अगर कम खुली है, इंजन की स्पीड कम है, वैक्यूम एट द थ्रोट विल द वैक्यूम एट द थ्रोट विल स्मॉल एंड हैंस वी गेट टू लीन मिक्सचर दिस लीड टू दिस मिक्सचर में नॉट बी एबल टू इग्नाइट इटसेल्फ। और दूसरी बात बहुत कम स्पीड की बात कर रहा है, यानी कि जब भी कम स्पीड होती है इंजन की तो क्या होता है, थ्रोटल जो ओपन होती है बिल्कुल कम ओपन होती है थ्रोटल वॉल्व, जिसकी वजह से जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है यहाँ पे बहुत कम होता है। तो प्रेशर डिफरेंस बहुत कम क्रिएट होगा तो यहाँ पे जो फ्यूल है वो भी कम जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाए, फ्यूल कम होगा और एयर ज़्यादा होगी तो क्या है मतलब वो मिक्सचर अपने आप से इग्नाइट नहीं हो पाएगी, एयर ज़्यादा हो जाएगी। और जब ज़्यादा स्पीड होगी तो रिच मिक्सचर वो चला जाएगा, यानी कि एयर कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू फ्यूल। देन एप्लीकेशन क्या है, इट इज़ फिटेड ऑन अ स्मॉल स्टेशनरी पेट्रोल इंजन टू रन एट कॉन्स्टेंट स्पीड, यानी कि जो स्मॉल स्टेशनरी पेट्रोल इंजन होती हैं कॉन्स्टेंट स्पीड पे रन करना होता है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। देन इट इज़ फिटेड ऑन ए स्मॉल पोर्टेबल पेट्रोल इंजन फॉर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स, यानी कि कुछ पोर्टेबल पेट्रोल इंजन होते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर में यूज़ करे जाते हैं, हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स में यूज़ करे जाते हैं, वहाँ पे सिंपल कार्बोरेटर का यूज़ होता है। तो ये था डिस्कशन, आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव ए नाइस डे।